जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। भगवान के प्रिय भक्तों, एक बहुत सुंदर कथा है और ये कथा पद्म पुराण से है। तो भगवान के प्रिय भक्तों, हम लोग अपना जब वीडियो बनाते हैं उसमें हमेशा यही कहते हैं कि स्त्री जो है उसे पति धर्म का पालन अवश्य करना चाहिए। उसे अवश्य ही पति धर्म का पालन करना चाहिए। और वो कहानी इस तरह है कि एक स्त्री थी और उसके पति यात्रा पर जाने के लिए तैयार थे। कहीं उन्हें यात्रा पर जाना था। उस जमाने में पैदल की यात्रा होती थी। एक बार आदमी यात्रा पर जाता था तीर्थ धाम पर, तो वो साल 2 साल 3 साल में वापस आता था। उनके गांव के उसके कई मित्र जो है तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे और वो भी तीर्थ यात्रा पर जा रहा था। तब उसकी पत्नी ने कहा कि मैं भी आपके साथ तीर्थ यात्रा पर चलूंगी। कहा कि आपको मैं कहाँ ले जाऊंगा, जंगल है, नदी है, रास्ते हैं और नाना प्रकार के रास्ते में कष्ट होंगे। कहा नहीं नहीं, मैं आपके साथ चलूंगी। तो उसने वैसे ही उसका मन रखने के लिए उसे कह दिया कि ठीक है, मैं आपको साथ लेके चलूंगा, कल चलेंगे। और रात में उसने धीरे से आराम से उठा और अपने मित्रों को सबको कहा कि हम थोड़ा रात को जल्दी चलेंगे, जैसे रात के 3 बजे 4 बजे। और ये सुबह जल्दी उठा और बिना अपनी पत्नी को बताए और यात्रा पर चले गए। जब भोर सुबह हुई तब उसने देखा कि मेरे पति मुझे बिना बताए यात्रा पर चले गए। तो वो बड़ी चिंतित हुई। लेकिन उस स्त्री ने अपने पति के उसमें जो है, जो अपने उसका पति यात्रा पर गया था, उसके अपने पति के उसमें एक जैसे कहते हैं तपस्या शुरू कर दी। अपने पति के लिए हमेशा उनका चिंतन मनन करना, हमेशा जो है जो घर के कार्य थे नियम पूर्वक करना और पति धर्म का ठीक से पालन करना, व्रत करना। और वो हमेशा अपने पति को याद करती रहती थी। एक दिन क्या हुआ कि वो जैसे नाना प्रकार के व्रत करती थी, सोचती थी मेरा पति तीर्थ यात्रा पर गया, एक समय भोजन करता है, क्यों ना मैं भी एक समय भोजन करूं। वो एक समय भोजन करने लगी तो वो थोड़ा उसका शरीर दुबला पतला हो गया। एक दिन उसके अड़ोस पड़ोस से मिलने वाली कुछ स्त्रियां उसके पास आई और उसे कहने लगी, सखी तुम बहुत दुबली पतली हो गई हो, क्या कारण है। कहा मेरे पति तीर्थ यात्रा पर गए हैं और मैं एक समय भोजन करती हूँ और कभी नाना प्रकार के व्रत करती हूँ, तो इसलिए मेरा शरीर दुबला पतला हो गया है। उन्होंने कहा तुम खाम खा के चक्कर में पड़ती हो, इसमें कुछ नहीं रखा है और तुम रोज ठीक से खाओ पियो और ये बातें सब कहने सुनने की हैं, इनमें कोई सच्चाई होती नहीं है। उसने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं आपको एक वृतांत सुनाती हूँ। उसने कहा इक्ष्वाकु एक अयोध्या में एक राजा हुए, इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु तो उनकी पत्नी थी जो एक बहुत ही क्या थी, पतिव्रता स्त्री थी। और एक बार राजा शिकार खेलने के लिए गए और उनकी पत्नी भी उनके साथ गई। उन्होंने बहुत सारे मृगों का शिकार किया, आगे बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। अंत में उन्हें सूअर का झुंड दिखाई दिया। बहुत खतरनाक सूअरों का झुंड था, उनके सूअरों के बच्चे थे और उनके सब परिवार सहित थे। तो यहाँ पर राजा ने सभी का शिकार किया, लेकिन वो जो उनकी जो ऐसे जो सूरी थी, सूरी, उसका शिकार नहीं किया। तो रानी ने कहा आपने इसका शिकार क्यों नहीं किया। कहा ये स्त्री है, मैं इससे डरता हूँ, इसके पाप से। लेकिन राजा के जो सैनिक थे उन्होंने उसको घायल कर दिया। घायल कर दिया तो रानी उसके पास गई जो सूअर योनि में थी, उसके पास गई जो घायल पड़ी थी। कहा वो संस्कृत में बोल रही थी, आप विश्वास कीजिए, वो संस्कृत में बोल रही थी। जैसे ही रानी उसके पास गई वो संस्कृत में बोल रही थी वो सूरी। कहा कि आप कौन है, रानी ने उसे पूछा। और तब उसने रानी से कहा कि देवी आप पतिव्रता स्त्री हैं और आप एकादशी का व्रत भी करती हैं, और आप अगर मुझे एक दिन का एकादशी का व्रत दे दें तो मैं आपको अपनी पूरी बात बताऊंगी। कहा ठीक है। उन्होंने राजा से पूछा कि ये एक दिन का एकादशी का व्रत मांग रही है, एक एकादशी का। कहा दे दो, ठीक है। जैसे ही रानी ने संकल्प किया और कहा मैं अपनी एक एकादशी का फल इसे देती हूँ, तैसे ही वो तुरंत जो है उस सूर्य उससे मुक्त हो गई, उस योनि से, पशु योनि से मुक्त हो गई। और उसने कहा कि मैं
एक देश में मैं एक देश में एक परिवार में कन्या के रूप में थी, और मेरे पिता ने मेरे जो गांव में एक सज्जन व्यक्ति रहते थे बाहर से कहीं से आकर के, उनके साथ मेरा विवाह कर दिया। कहा मैंने उनका बहुत अपमान किया, मैंने उनको नाना प्रकार के अपशब्द कहे, मैंने उनको बहुत धिक्कारा, और मैंने उनका जो है बहुत उत्पीड़न किया। ऐसे वो मुझे छोड़ के एक दिन चले गए, और फिर मेरे परिवार के लोगों ने भी मुझे कहा कि तुमने अपने पति का बहुत अपमान किया है और तुम यहाँ रहने के योग्य नहीं हो, और तुम भी यहाँ से जाओ। ऐसे जो है मैं फिर दर दर की ठोकरें खाने लगी, और एक दिन घूमते घामते मैं उस गांव में पहुंची जिस गांव में मेरा पति रहता था। वहाँ पे भगवान के नाम का कीर्तन हो रहा था, अनेकों ब्राह्मण वहाँ पे भगवान के नाम का जाप कर रहे थे। तो वहाँ पर मैंने उनसे कुछ खाने के लिए मांगा, तब मेरे पति ने कहा कि जो उन्होंने दोबारा अपना घर बसा लिया था, और अपनी पत्नी से कहा कि देवी इसे कुछ खाने को दो, और इसको कुछ वस्त्र दो, और इसको कुछ इसकी सेवा भाव करो। कहा ये कौन है? कहा ये पूर्व पहली मेरी पत्नी है। ऐसे मैं बहुत लज्जित हुई, उन्होंने मेरा सत्कार किया, मैं उन्हें बहुत अपमानित करती थी, उन्होंने मेरा सत्कार किया, और मैं बहुत अपने आप को गलानी महसूस करने लगी, और उसी समय मेरे प्राण निकल गए, और मुझे ये सूर्य का शरीर प्राप्त हुआ। तो कहने का अभिप्राय यह है, भगवान के प्रिय भक्तों, अगर आप विस्तार से इस कथा को पढ़ना चाहते हैं तो आप घर में पद्म पुराण की कथा ले आइए। पद्म पुराण जो है, जो ग्रंथ है, उसे आप ले आइए और पढ़िए। माता पिता की सेवा से क्या फल प्राप्त हो सकता है, और पतिव्रत धर्म का ठीक से बहुत अच्छी तरह से उसमें वर्णन है। स्त्री को अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, और हम लोग कैसे सरलता से भगवान के प्रिय बन सकते हैं। तो यहाँ पर ये वृत्तांत है। हम लोग जब ग्रंथ पढ़ते हैं तो उन ग्रंथों में जो लिखा गया है वो हमारे फायदे के लिए है, वो हमारे लिए है, वो पशु पक्षियों के लिए नहीं है, मनुष्यों के लिए है। और मनुष्य क्या है? मनुष्य भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना है। और इसमें ये एक ऐसा है जैसे कोई आपको कहीं सिनेमा देखने आप जाते हैं, तो सिनेमा देखते देखते कुछ लोग तो उस सिनेमा को जब पैसे देते हैं टिकट के, उसे ठीक से देखते हैं, उसका आनंद लेते हैं। और कुछ समय वहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो उत्पात मचाते हैं, ना वो खुद सिनेमा देखते हैं ना वो दूसरों को देखने देते। ऐसी परिस्थिति में हम लोगों को यही प्रयास करना चाहिए कि जो भगवान ने जीवन दिया है उसका सदुपयोग हो, उसका दुरुपयोग ना हो। क्योंकि अंत समय अगर किसी व्यक्ति को ये कहें कि आप 10 लाख रुपए रख लीजिए, 20 लाख रुपए रख लीजिए, 50 लाख रुपए रख लीजिए, तो वो कहेगा मुझे पैसे की नहीं, सांसों की आवश्यकता है। करोड़ों रुपए देकर भी एक सांस नहीं खरीदी जा सकती, और समय बड़ा कीमती होता है। लेकिन भूत पिशाच प्रेत और नाना प्रकार के जो अलाय बलाएँ होती हैं, जब वो किसी को चिपट जाती हैं तो उसे ये पता नहीं लगता कि जीवन कब शुरू हुआ और कब समाप्त हो गया। और बहुत बहुमूल्य कीमती जीवन को वो लोग जो है ऐसे नष्ट कर देते हैं जैसे कोई खीर को गोबर में फेंक दे। बनी बनाई खीर को अगर कोई गोबर में फेंक देगा तो वो ना खाने की रहेगी और ना वो किसी पूजा पाठ की रहेगी। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, जय गौ माता, जय गोपाल। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट में जय सीताराम अवश्य लिखें। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं।